हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन इंसुलेटर के बारे में। इससे पहले हमने बात किया है इंसुलेटेड ओवरलैप के बारे में और अनइंसुलेटेड ओवरलैप के बारे में। तो यहाँ पर ये ओवरलैप क्या होता है? जो ओवरलैपिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग सेक्शन की जो OHE होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर अभी हमें बात करना है सेक्शन इंसुलेटर के बारे में। तो सेक्शन इंसुलेटर नाम से पता चल रहा है, सेक्शन इंसुलेटर ये एक ऐसा इंसुलेटर होगा जो कि बेसिकली दो सेक्शन के बीच में कनेक्टेड होगा, राइट। और वो जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, और यही रीज़न की वजह से जो न्यूट्रल सेक्शन है इसको हम लोग बेसिकली डेड जोन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता होना चाहिए ये जो न्यूट्रल सेक्शन है ये भी बेसिकली ओवरलैपिंग के साथ ही रिलेटेड है। हमें पता है दो तरीके की ओवरलैपिंग है, इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड। इंसुलेटेड ओवरलैपिंग में हम लोग इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, और जो अनइंसुलेटेड ओवरलैपिंग है उसमें हम लोग कोई इंसुलेटर का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन इंसुलेटेड ओवरलैपिंग वी यूज़ सेक्शन इंसुलेटर। इंसुलेटेड ओवरलैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, राइट। और जो सेक्शन इंसुलेटर है, इंसुलेटेड ओवरलैपिंग में हम लोग सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, और जिस भी जगह पे सेक्शन इंसुलेटर लाया कर रहा है वो जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। सेक्शन इंसुलेटर इज़ ऑल्सो यूज इन न्यूट्रल सेक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सेक्शन इंसुलेटर होता है बेसिकली दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कनेक्ट करता है, जैसे कि SSP हो गया, PP हो गया, सब सेक्शनिंग पोस्ट हो गया, पैरेललिंग पोस्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझे, यहाँ पर ये जो सेक्शन इंसुलेटर होता है इसको हम लोग बेसिकली न्यूट्रल सेक्शन में कनेक्ट करते हैं। और जो न्यूट्रल सेक्शन होता है एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि बेसिकली दो सेक्शन की जो OHE होती है उससे कनेक्ट कर रहा होता है। और जो न्यूट्रल सेक्शन होता है उस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो ज़ीरो होता है, और यही रीज़न की वजह से जो न्यूट्रल सेक्शन होता है इसको हम लोग बेसिकली डेड जोन भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये सेक्शन हमें पता है जो OHE सिस्टम में जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, बेसिकली सिंगल फेज AC सप्लाई होती है। तो हमने सेक्शन 1 कंसिडर किया, सेक्शन 2 कंसिडर किया और सेक्शन 3 कंसिडर किया। मान लेते हैं हमें जो सेक्शन 1 है इसमें हमें R फेज़ देना है, और जो सेक्शन 2 है इसमें हमें Y फेज़ देना है, और सेक्शन 3 में हमें कौन सी फेज़ देना है, B फेज़ देना है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये R वाली फेज़, यहाँ पर ये हमने Y वाली फेज़ कंसिडर किया, और यहाँ पर ये B वाली फेज़ कंसिडर किया, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये R फेज़, Y फेज़ और यहाँ पर ये B फेज़। अब ये तीनों के बीच में हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये तीनों के बीच में हमें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। ये इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पेंटोग्राफ है, जब पेंटोग्राफ कंटिन्यूसली ये OHE के कांटेक्ट में होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पेंटोग्राफ है वो क्या हो सकता है, स्टक हो सकता है। यहाँ पर पेंटोग्राफ को इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी, राइट। ये जो है इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी एक तरीके से क्या है, ऑब्स्टेकल है किसके लिए, पेंटोग्राफ के लिए। अब ये जो ऑब्स्टेकल है इसी को प्रिवेंट करने के लिए, ये ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए, और ये सारी ये जो इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सेक्शन इंसुलेटर हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और ये सेक्शन इंसुलेटर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, न्यूट्रल सेक्शन में यूज़ किया जाता है, राइट। और ये सेक्शन इंसुलेटर, न्यूट्रल सेक्शन, ये कौन से ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इंसुलेटेड ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, टू प्रिवेंट दिस इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, टू प्रिवेंट दिस इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी न्यूट्रल सेक्शन इंसुलेटर इज़ यूज। जो न्यूट्रल सेक्शन है वो एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि क्या करता है, अलग अलग फेसेस, जो सब स्टेशन की जो अलग अलग फेसेस होती है उसे क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। सब स्टेशन बोल सकते हैं, फिर सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन की जो अलग अलग फेसेस या फिर जो सब स्टेशन की जो अलग अलग फेसेस है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो किस तरीके से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये किस तरीके से हम लोग ये जो सेक्शन इंसुलेटर है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेक्शन इंसुलेटर को हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, R वाली फेज़, यहाँ पर ये Y वाली फेज़, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया B वाली फेज़। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो हमारा जो न्यूट्रल सेक्शन होता है जिसमें हम लोग सेक्शन इंसुलेटर यूज़ करते हैं, तो जो सेक्शन इंसुलेटर होता है इसको हम लोग तभी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें पता है एलिमेंट्री सेक्शन के बारे में हमने बात किया है। एलिमेंट्री सेक्शन में अगर हम लोग देखें, एलिमेंट्री सेक्शन में जो एलिमेंट्री सेक्शन है ये हमने बात किया SSP के वीडियो में, सब सेक्शनिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट के वीडियो में हमने बात किया है। तो जो एलिमेंट्री सेक्शन होता है एक छोटा सी सेक्शन होता है, जो एलिमेंट्री सेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती है वो बहुत छोटी सी होती है, और वो छोटी सी इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बिना कोई इंसुलेटर लगा के, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो न्यूट्रल सेक्शन
न्यूट्रल सेक्शन में अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। और यही रीज़न की वजह से जो न्यूट्रल सेक्शन होता है उसमें हम लोग बेसिकली सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फिगर से हमें समझ में आएगा, यहाँ पर ये सेक्शन ए कंसीडर किया हमने, सेक्शन बी कंसीडर किया, यहाँ पर ये सेक्शन सी कंसीडर किया। सेक्शन ए में हमने आर वाली फेज दे दिया, सेक्शन बी में हमने वाई वाली फेज दे दिया, और यहाँ पर ये जो सेक्शन बी है इसमें हमने ये सेक्शन सी में हमने बी वाली फेज दे दिया। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आर वाली फेस और वाई वाली फेस दोनों को हमने कनेक्ट करके रखा है किसके थ्रू, सेक्शन इंसुलेटर के थ्रू। हैंस ये जो सेक्शन हो गया न्यूट्रल सेक्शन हो गया। अगेन ये जो वाई वाली फेस और जो बी वाली फेस है दोनों को हमने कनेक्ट करके रखा है न्यूट्रल सेक्शन के थ्रू, तो ये सेक्शन इंसुलेटर के थ्रू। हैंस ये वाला भी जो सेक्शन हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर हमने सेक्शन इंसुलेटर का यूज़ किया। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से आइसोलेटर का भी यूज़ किया, आइसोलेटर या फिर बोल सकते हैं इंटरप्टर। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आइसोलेटर इंटरप्टर। हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आइसोलेटर और जो इंटरप्टर होगा, आइसोलेटर और जो इंटरप्टर होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा होगा कोई बता सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों फिगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो आइसोलेटर है इसको हम लोग क्या कर देते, स्विच कर देते। यहाँ पर भी स्विच कर देते, ऑन कर देते, स्विच ऑन कर देते तो फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा, फिर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो फेस है, यहाँ पर ये वाली जो फेस है सेक्शन बी में जो फेस थी वो थी वाई फेस। यहाँ पर ये वाई फेस हमने कंसिडर किया था। अभी हमें मान लेते हैं जो वाई फेस है इसमें जो करंट का जो फ्लो है हमें बंद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो आइसोलेटर होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। आइसोलेटर को हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जो इंटरप्टर हमें जो दिखाई दे रहा है आइसोलेटर या फिर बोल सकते हैं इंटरप्टर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, खोल देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, ओपन सर्किट है और जो करंट का जो फ्लो है आगे की तरफ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो आइसोलेटर और जो इंटरप्टर होता है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं पावर ब्लॉकिंग के टाइम और मेंटेनेंस एक्टिविटी के टाइम, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आइसोलेटर इंटरप्टर रिमेन ओपन ड्यूरिंग पावर ब्लॉक और ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन आइसोलेटर रिमेन क्लोज्ड, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आइसोलेटर क्लोज्ड है। व्हेन आइसोलेटर रिमेन क्लोज्ड देन देयर विल बी नो डिसकंटिन्यूटी इन करंट फ्लो। जब आइसोलेटर क्लोज्ड होगा तो करंट के फ्लो में किसी भी तरीके की डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और जो करंट होगा कंटिन्यूसली फ्लो करते रहेगा हर एक फेसेस के थ्रू। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये आर फेस से होते हुए वाई फेस जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से बी फेस में जाएगा, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पर फ्लो होगा और यहाँ पे ये जंक्शन दिखाई दे रहा है, करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी करंट चले जाएगा, यहाँ से भी। हाँ, तो ये जो सेक्शन इंसुलेटर है इसमें भी करंट फ्लो होता है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें इंसुलेटर दिखाई दे रहा है और ये इंसुलेटर की वजह से करंट का जो फ्लो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो देखते किस तरीके से करंट फ्लो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले जो सेक्शन इंसुलेटर होता है इसको हम लोग किस तरीके से कनेक्ट कर दें। जो न्यूट्रल सेक्शन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया कैटेनरी वायर। ये कैटेनरी वायर के ऊपर ये जो इंसुलेटर जो लगा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कट इन इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर? कट इन इंसुलेटर। और यहाँ पर ये जो ड्रॉपर जो लगा है इसको एडजस्टेबल ड्रॉपर बोला जाता है। और यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर होता है और ये कॉन्टैक्ट वायर के साथ कुछ इस तरीके से सेक्शन इंसुलेटर कनेक्टेड होता है। ये सेक्शन इंसुलेटर को अगर हम लोग देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सेक्शन इंसुलेटर, राइट। यहाँ पर ये एडजस्टेबल ड्रॉपर है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, एडजस्टेबल ड्रॉपर है। एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करेंगे यहाँ पर ये जो इंसुलेटर ये जो लगा होता है, कौन सा इंसुलेटर लगा होता है? स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर लगा होता है। और ये जो इंसुलेटर होता है ये ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा प्रोजेक्टेड होता है ऊपर की तरफ, राइट। तो ट्रेन का जो पेंटो होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट वायर के कॉन्टैक्ट में होता है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी अगर हम लोग देखिए हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रनर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रनर, जो कि हमें ये एरो की टिप शो कर रही है। ये है बेसिकली रनर। ये है क्या? ये है रनर। तो पेंटोग्राफ कंटिन्यूसली किसके कांटेक्ट में रहेगा? कॉन्टैक्ट वायर के कांटेक्ट में रहेगा। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से रनर के कांटेक्ट में रहेगा। फिर अगेन ये पेंटोग्राफ के कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से जो सेक्शन इंसुलेटर है उसकी हमने पूरी फिगर कंसिडर करी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये OHE, यहाँ पर ये OHE हमने कंसिडर किया, मतलब मान लेते ये फेज़ A है और यहाँ पर ये वाले साइड में कौन सी फेज़ कनेक्टेड है? फेज़ B कनेक्टेड है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेज़ B और ये फेज़ A, दोनों को कनेक्ट करने का काम या फिर बोल सकते हैं दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? ये सेक्शन इंसुलेटर कर रहा है। और सेक्शन इंसुलेटर जिस भी सेक्शन में लाया करता है और वो जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये रनर लगा है, ये रनर है। ये रनर किसके साथ कनेक्टेड होता है? इंसुलेटर के साथ। इंसुलेटर आर कनेक्टेड विद द रनर। ये जो इंसुलेटर है ये इंसुलेटर किसके साथ कनेक्टेड होता है?
ये रनर के साथ कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होगा किसके कांटेक्ट में होगा, कॉन्टैक्ट वायर के कांटेक्ट में होगा और ये रनर के कांटेक्ट में होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। करंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा रनर के, यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रनर में क्या है, रनर में बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, राइट। रनर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बट ये करंट एग्जिस्ट करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रनर यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या है, ओपन है, तो यहाँ पर हमें ओपन सर्किट दिखाई दे रही है। करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर करंट जाएगा, बट यहाँ पर करंट का फ्लो जीरो होगा, यहाँ से यहाँ तक करंट का जो फ्लो होगा वो जीरो होगा, राइट। और यही रीज़न की वजह से जो सेक्शन होता है न्यूट्रल सेक्शन, इसको हम लोग डेड जोन भी बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जैसे ही हमारा ट्रेन का पेंटोग्राफ ये रनर को क्रॉस करेगा, तो उसके बाद होगा क्या, जो पेंटोग्राफ है वो हमारे फेज बी के कांटेक्ट में आ जाएगा, OHE बी के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जो पेंटोग्राफ है उसे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली मिलना चालू हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सेक्शन इंसुलेटर होता है उसको हम लोग न्यूट्रल सेक्शन में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये है हमारे ट्रेन का पेंटोग्राफ। तो ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होगा कुछ इस तरीके से रनर के कांटेक्ट में होगा, होते होते स्लाइड करते हुए हमारे दूसरे OHE में चले जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंसुलेटर है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये जो इंसुलेटर है ये है कट इन इंसुलेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो इंसुलेटर है ये है कट इन इंसुलेटर। कट इन इंसुलेटर किसके साथ कनेक्टेड होता है, कैटेनरी वायर के साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो इंसुलेटर है कट इन इंसुलेटर है, जो कि कैटेनरी वायर के साथ कनेक्टेड होता है। कट इन इंसुलेटर कनेक्टेड विद कैटेनरी वायर। और जो सेक्शन इंसुलेटर होता है किसके साथ कनेक्टेड होता है, कॉन्टैक्ट वायर के साथ। यहाँ पर ये वाला जो इंसुलेटर है ये कौन सा इंसुलेटर है, ये बेसिकली सेक्शन इंसुलेटर है, कट सर्किटिव। यहाँ पर ये सेक्शन इंसुलेटर और यहाँ पर ये रनर, दोनों के बीच में जो गैप होता है कितना होता है, 165 mm होता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कट इन इंसुलेटर कनेक्टेड विद कैटेनरी वायर, और जो सेक्शन इंसुलेटर होता है वो कॉन्टैक्ट वायर के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट फ्लो फ्रॉम रनर एंड पेंटो रिमेन इन कांटेक्ट विद द रनर व्हेन ट्रेन पासेस फ्रॉम न्यूट्रल सेक्शन। जैसे हमने बात किया जो करंट है वो ये रनर के थ्रू भी फ्लो करेगा, बट पूरी तरीके से फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो जो करंट है रनर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और जो पेंटो होगा ये रनर के कॉन्टैक्ट में भी होगा, राइट। जब ट्रेन हमारी न्यूट्रल सेक्शन से पास होगी तो जो करंट है रनर से भी पास फ्लो होगा, और जो पेंटो होगा रनर के कॉन्टैक्ट में होगा जब ट्रेन हमारी न्यूट्रल सेक्शन से पास होगी। देयर इज़ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन बिटवीन OHE A एंड OHE B ड्यू टू स्ट्रेन इंसुलेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्ट्रेन इंसुलेटर हमने जो यूज़ किया है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करने की वजह से होगा क्या, हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलेगा दोनों OHE के बीच में, राइट। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें न्यूट्रल सेक्शन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 95 किलोमीटर। जो न्यूट्रल सेक्शन होता है 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लगा होता है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूट्रल सेक्शन है यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन बिटवीन OHE A एंड OHE B ड्यू टू स्ट्रेन इंसुलेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने OHE A यूज़ किया है और यहाँ पर ये हमने OHE B यूज़ किया है, और बीच में हमने कुछ इस तरीके से इंसुलेटर लगा दिया है, राइट। अब यहाँ पर ये बीच में हमने इंसुलेटर लगा दिया है, तो क्या यहाँ पर ये OHE A OHE B दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या? ऑब्वियसली दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में इंसुलेटर लगा दिया, और यही रीज़न की वजह से जो न्यूट्रल सेक्शन होता है इसको हम लोग डेड जोन बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया न्यूट्रल सेक्शन हर 45 किलोमीटर के बीच में लगा होता है, राइट। ये 95 नहीं है 45, तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है हर 45 किलोमीटर के बीच में लगा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये जो सेक्शन इंसुलेटर और रनर के बीच का जो गैप होता है कितना होता है, 165 mm होता है, और दो रनर के बीच का गैप होता है, ये पहला वाला रनर और ये दूसरा, कितना होता है 460 mm। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो रनर हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाला रनर और ये वाला रनर, दोनों के बीच का जो गैप होगा कितना होगा, 460 mm होगा। दोनों रनर के बीच का गैप कितना होगा, 460 mm। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट सेक्शन इंसुलेटर इज़ प्रोवाइडेड ऑन जीरो स्टैगर पोजीशन दैट इज़ ऑन स्ट्रेट ट्रैक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जीरो स्टैगर की पोजीशन कब मिलेंगी, स्टैगर की पोजीशन जीरो हमें कब मिलेगी, स्ट्रेट ट्रैक पे मिलेगी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रल सेक्शन है उसको हम लोग कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, स्ट्रेट ट्रैक पर इंस्टॉल करते हैं, कर्व ट्रैक पर हम लोग न्यूट्रल सेक्शन को इंस्टॉल नहीं करते।